Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is OKC। मैंने पिछली वीडियो में बात करी कि भाई डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक जो सिस्ट है उनमें कौन कौन से सिस्ट है जिसमें OKC एक रहती है। तो OKC जो है सबसे पहले एक तो OKC एग्रेसिव सिस्ट है, इट्स अ ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट। ओडोंटोजेनिक मीन्स कि भाई जो हमारा टूथ डेवलपमेंट में जो एपिथेलियम है उसके अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्रिएट हुआ जिससे सिस्ट बनी। केरेटोसिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है उसके ल्यूमेन में क्या है, केराटिन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब कि इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है उससे क्या है, केराटिन बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम केरेटोसिस्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ल्यूमेन नहीं, मतलब कि एपिथेलियम केराटिन फॉर्मेशन करेगा इसलिए। और दूसरी चीज़ कि भाई सबसे एग्रेसिव होने की वजह से सबसे पहले ओकेसी का नाम जो थी WHO ने 2005 में KCOT के अंदर रख रखा था। इट्स अ केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर स्टार्टिंग, क्योंकि ये सिस्ट ट्यूमर की तरह एग्रेसिव थी। लेकिन 2017 में WHO ने इसको फिर से OKC की कैटेगरी में, नहीं सिस्ट की कैटेगरी में, OKC नाम मतलब सिस्ट की कैटेगरी में वापस रख दिया। OKC एक्सपेंड एक चीज़ है कि खास बात की भाई जो सारी सिस्ट है ना वो बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन करती हैं, लेकिन जो हमारी OKC है वो एक्सपेंड करती है एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और जिसकी वजह से ना जॉ स्वेलिंग नोटिस नहीं होती इसके अंदर। मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में तो पता ही नहीं चलता कि OKC हो भी गया है, क्योंकि वो बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन नहीं होगा तो स्वेलिंग ही नहीं होगी, तो पता ही नहीं चलेगा बोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक इंट्राओसियस सिस्ट है, एक्स्ट्राओसियस नहीं है, इंट्राओसियस बोन के अंदर से अराइज होगी। और एडवांस स्टेज में ही क्लिनिकली विजिबल होगा जब ज़्यादा ही एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना कि 2005 से पहले OKC था, 2005 से 2017 के बीच में एक ट्यूमर की कैटेगरी में थी, और 2017 के बाद फिर से OKC या सिस्ट की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके क्लिनिकल फीचर्स की, इट इज सीन इन मैंडिबुलर थर्ड मोलर, और यानी हम कह सकते हैं थर्ड मोलर एंगल रेमस रीजन। ठीक है, फॉलोड बाय द मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन एंड फॉलोड बाय द एंटीरियर रीजन। ठीक है, मेल फीमेल में क्या है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, प्रीडिलेक्शन नहीं है, कॉमन मतलब इक्वल है, सेकंड टू फोर्थ ग्रेड में हो सकती है, डिकेड में हो सकती है, एक्सपेंशन एंटरपोस्टियर एंड हाई रेट ऑफ रिकरेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेडियोग्राफिक फीचर्स की, रेडियोग्राफिक फीचर्स में इसके 4 टाइप हैं। अगर मैं रेडियोग्राफिक वेरिएंट्स में बात करूँ तो 4 टाइप्स हैं। रिप्लेसमेंट टाइप, सेकंड एनवलपमेंट टाइप, देन उसके बाद है एक्सट्रेनियस टाइप, देन कोलेटरल टाइप। मैंने इधर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में 1 2 3 4 मैंने उनके हिसाब से लिख रखा है। रिप्लेसमेंट टाइप क्या है कि रिप्लेसमेंट टाइप का मतलब है सिस्ट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ टूथ। भाई कोई टूथ नहीं है, उसकी जगह पे सिस्ट फॉर्मेशन होगी, इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पे कोई